आपण कशी नाही क्या के नहीं कहीं भी उल्टी का होता है तो सब अंदर वाले जो आते हैं ना, आदमी से डर नहीं लगता बाबा, वो लोग आ जाते हैं उनसे डर लगता है। गुरु की तरफ से आप सबको उपहार है। किरण भाई वो तो मेरे लिए है। दरबार सभी लोग लगाने वाले हो? हाथ उठाओ भाई, दरबार कौन कौन लगाने वाला है? और बाकी दरबार नहीं लगाने वाले? अरे चलो हाथ उठा, वो रहेगा नहीं है, वो सब सारी चीज़ें नहीं। जितना बोला ना, जिस चीज़ को अगर तुम्हें मालूम है यहाँ खुजली हो रही है, आप इसे सालों से गुजार शुरू ही रही है। सबसे बड़ा केस कौन था उसका? उसको भी साइकोलॉजी पे भेजा था, बढ़ाओ उसकी आंखें लाल कर दिया था। मतलब देखो, आंखें लाल कर दिया। सबसे खतरनाक वो प्रशांत डॉक्टर दीपक बोला जा मैं क्या आपकी जो पावर होती है ना, विल पावर जो होती है, इसको बोलते हैं मेन पावर, वो तुम्हारी फर्स्ट ऊर्जा होती है। वो इतना शरीर को पीड़ा देके इतना तोड़ देते हैं कि वो डरने लगता है। ठीक है, अब वो चीज़ खत्म भी करो, पर वो डर उसके अंदर बैठा है, वो हमेशा वो याद कर लेता है, फिर आ जाता है। उसे याद क्यों करता है? तो अगर ऐसा ध्यान देने वाला कोई भी प्राणी होगा तो जिंदगी में ठीक नहीं होगा। ये लिख लो, एक घंटा मेरे साथ में ऐसा होता। अभी आएगा इतने बजे, गला दबाएगा। अपनी साइकोलॉजी तुम्हें प्रमाण देता हूँ, नहीं अभी से प्रमाण देता हूँ। तो बोलती नहीं है, सोच। बोलने का मतलब ये है कि हर चीज़ को ना मेडिकल विषय में बहुत जानकारी लेना बहुत हो सकती है, ये सबका नहीं काट सकती। लेकिन ये भी चीज़ें सुन लेना, जब उसको खिलाए हुए तंत्र रहेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। कैसे उनको 3 महीने 6 महीने के बंधन लगाए जाते हैं, इसे आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग भीड़ में हो, ताकि तुम समझ गए। अघोर देवता को, अवर देवता को बुलाओ, ठीक है। 6-6 महीने का बंधन मारो, सबका उतारा रहेगा। नींबू से करो। ये करने का रीजन जिसे बता रहा हूँ मैं, सुन लेना वो सब सारी चीजें। ये सब करने के बाद लास्ट आपको ज्वाला माता को बुलाना है। बिना नाम लिए आएगी नहीं, ये ध्यान में रखना। गुरु का सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए। कपूर डालो नींबू के अंदर और बुझना नहीं चाहिए। कल किए वैसे हाँ, कल जो किए हाँ, बुझना नहीं चाहिए। कि जितने शक्तियों से बंधन मारोगे, सामने वाले का काम करो तो 6 महीने के लिए काम कर दिया है। उन शक्तियों के एकांत में जाके दारू लड्डू वगैरह सब अलग अलग शक्तियाँ बुला के दारू लड्डू देना है। वो 6 महीने के लिए छुटकारा हो गया उसको। जी अलग अलग क्या, जैसे जिस शक्ति को बुला के दिया जाएगा उसी शक्ति का तो बोल दिया जाएगा। चप्पल निकाल के मारूंगा, एक बार बोल दिया, अभी मैं अपने आप में नहीं हूँ, 100 बार नहीं बोलूंगा। जितने शक्तियों को बुलाओगे सबको देना होगा अलग अलग, समझ गए। तो 6 महीने का 3 महीने का बंधन लगेगा, वो 6 महीने तक ठीक रहेगा। उसके बाद बोल देना उल्टी कराना पड़ेगा, समझ गए। ये पहले नीति अपना लेना, जितना बोला है मैंने। लगेगा बंधन नहीं लगेगा।
क्योंकि ये सब सारे तंत्र जो है, खबीज हो गया, ये सब कामरू माता के अंदर चलने वाले, तो ये सब कभी शांत नहीं होते। जब भोग दोगे तब जाके उनके ऊपर उनका बंधन जाएगा, तब वो आदमी बोलेगा ठीक है, ठीक होने से काम नहीं है, उल्टी कराना पड़ेगा। 6 महीने बाद फिर तू जाएगा, फिर मेरे पास नहीं आना, सीधा जवाब दे देना, सही है। और 6 महीने का दोगे क्यों? साले 5,000 11,000 देके तुमसे 6 महीने की छुटकारा पाएंगे, 3 महीने से ज्यादा देना नहीं है। 6 महीने हम नहीं देते, तुम कहाँ से दोगे यार? 90 दिन से ज्यादा नहीं। तो इतना तो देना ही पड़ेगा ना बेटा। 10 ग्राम 20 ग्राम कितना ग्राम एक छोटी दारू की शीशी होती है, उसमें 5 दिन देते, ठीक है, समझ गए? ये हो गया शॉर्टकट। कोई भी तांत्रिक हो चाहे महाराज हो, कोई भी सीक्रेट किसी को नहीं बताता, ये ध्यान में रखना। ये कोई किसी को नहीं बताएगा, आप लोगों को सिर्फ गोल गोल घुमा के पैसे निकालेगा और छोड़ देगा। यही काम सारे दरबार वाले करते हैं। दरबार वालों के पास एक शक्ति है, अब हनुमान जी इसी शक्ति है। हनुमान जी क्या करेंगे बेचारे? कहने के लिए वो तो मेरे गुरु है, पहला गुरु, प्रथम गुरु मेरे हनुमान जी है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों बोल रहा हूँ? मुझे मालूम है ना, क्यों करेंगे क्या? तो ये चीजें होती है, तो हनुमान जी को जितना करना उतना करेंगे। ऊपर से ये बुलाएंगे। अब ये दरबार वालों की ये नाटक क्या है वो सुन लो। दरबार वाले बोलेंगे 8 अमावस हवन करना है, अब तुमसे हवन कराएंगे राम जी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, महादेव के नाम पे, चंडी के नाम पे, मसानी के नाम पे वो हवन कराएंगे। उनसे बोलेंगे माता आपके नाम पे हवन करा रहा हो ना, अब ठीक कर देना। माता घंटा ठीक करती है क्या तेरे पास? ये होता कि नहीं होता है? तो तुम लोगों ने दरबारों में गए हो ना तुम लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि 8 अमावस बुलाया, ये अमावस बुलाया। नहीं गुरुजी आते हैं, बताते हैं, खुद ही बताते हैं। मैं कह रहा हूँ ये हवन के नाम पे पूरा का पूरा पाखंड है। आज तंत्रों के लिए हवन कर दिया। हवन देखो होता है, तंत्र क्रियाओं की हवन होता है जो मैं करता हूँ। मैं जो करता हूँ उसमें मिर्ची होते हैं, सब मसाले होते हैं, ऐसा नॉर्मल नहीं होता। मिर्ची होंगे, गरम मसाला होगा, सब सारी चीजें होता है। जो मैं करता हूँ तंत्र हवन होता है, तांत्रिक हवन होता है, वो होता है। उसके साथ में दारू भी जाती है। और ये कौन सा हवन कराएंगे? वही जो हवन पूरा होता है वही लेंगे, कुछ मिठाई डाल देंगे, कुछ घी डाल देंगे। अब बताओ मीठी चीज कड़वी चीज को काटेगी? या राम भगवान आएंगे बोले बाबू निकल जा मैं आ गया हूँ? राम भगवान के आशीर्वाद काफी है। राम भगवान को सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं जो राम के नाम पे खा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? नॉलेज आ रही है? शायद तुम लोग टीचर हो, डॉक्टर हो, शायद मैं अभी आज की तारीख में तुम्हारा डॉक्टर भी हूँ, MBBS भी हूँ, बोलते एडवोकेट भी हूँ, जज भी हूँ। मैं आगे बताओ, तुम्हारा राष्ट्रपति मैं ही हूँ। तो तंत्रों का ये चीजें होती है। अब रही बात कि तुम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि ये हमेशा इस पे होती है, ये कभी नहीं जाएंगी। समझ गए? इनको जाने के लिए क्या करना है? नाम क्या लेना है? अपने गुरु का नाम लेना है। और गुरु का महत्व भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे गुरु होते हैं। गुरु का नाम लेना है और बुलाना किसको है? शमशान भैरवी। किसको बुलाना है? शमशान भैरवी। जिसको हाजिरी आ रही है, इसे हिल रहा है, डोल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक किल लेना है लोखंड का, नींबू जायफल कील में सिंदूर लगाना है। ये 4 बार यहाँ से इसे पकड़ना है, इसे लपेट ले नीचे लेके आना है और कैसे लेके चारों काट देना है। अब आपको तंत्र काटने हो तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे होता है। आपको करना है क्रीम क्रीम शमशान भैरवी, क्रीम क्रीम शमशान भैरवी, सर्वबंधनम तंत्रम काटनम नाशनम विनाशनम, इतने पे रहेगा। उसके आगे कुछ नहीं, फट फट नहीं बोलना है। वो लास्ट में बोलना है जब नींबू का 4 टुकड़ा करो। 4 टुकड़ा करने से पहले उस कील को ऐसे पेड़ में लेके जाना है जो पुराने पेड़ हो। उस पेड़ में जो कील के नोक होते हैं ऐसा घुसाना है, बाल अंदर चले जाना चाहिए। बाल पेड़ हो उसके अंदर चले जाना चाहिए, कील को गाड़ दो अंदर। उधर 4 टुकड़ा करो। फिर वही करना, ओम क्रीम क्रीम शमशान भैरवी सर्वबंधनम तंत्रम काटनम नाशनम विनाशनम पट स्वाहा।
पे कट करना, 4 टुकड़ा। जायफल को वहीं पे 2 टुकड़ा करके कपड़ों पे जला देना है। तारू उसको दे देना, 190 ही दे देना है। दोबारा सवारी आ गया तो बता देना। समझ में आए? आजकल एक केसेस ज़्यादा मिलते हैं जी गुरुजी। कि हाजिरी दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, तो ये चीज़ें वहाँ पे जाएगा। समझ में आए? तो ये तुम्हारे दरबार में जो भी आए या तुम्हारे पास जो भी आए, सबके ऊपर की प्रॉब्लम मेन यही होती है, जिससे इंसान डर जाता कि क्या होगा कि नहीं होगा। यही होता है ना। तो ये चीज़ों शक्तियाँ मेरे पास है, उनका भोग सबको जाता है। जितने भी खरबों में हैं, अरबों में हैं, उन सभी को भोग देने वाली शमशान काली है, वही सबको दे देती है। और डेली का भोग जाता है। भोग चढ़ाने वाले उधर ही हैं मेरे अपने। कहाँ गया किरण वगैरह? किरण है, प्रेम है, यहाँ पे ये डेली भोग वहाँ जाता है। तो वो सारी शक्तियाँ काम करती हैं, और शक्तियों को देने के लिए हर चीज अपने पास उपलब्ध होना चाहिए। मैं संसार में नहीं रहूंगा तो तुम्हारे लिए, तुम हर एक के लिए सेपरेट रहेगा दिनेश्वर महाराज। अगर तुम लोगों से किसी ने छीन लिया, अब ये 100 लोग हैं, 100 लोगों की शक्तियां किसी ने छीन लिया तो 100 दिनेश्वर हो गए। बात समझ गए? तो भी बेच सकता है, हालांकि ऐसा कोई पैदा नहीं होगा। सही बात है। ऐसा पैदा नहीं होगा। तो सबकी अपने अपने भाव है। लोग प्रश्न करते हैं कि शमशान महाकाली एक ही है, तो आप इतने जन को कैसे देते हैं? तो इतना दिमाग रखना चाहिए, संसार में प्राणी एक ही है। प्राणी एक है, एक ही है, 140 करोड़ है, और इसके पहले भी कितने होंगे ये सबको पता होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि अगर 100 लोगों ने शमशान काली की सिद्धि किया है तो सबको तो सेपरेट ही मिली ना। अगर 100 लोगों की शक्तियां अगर छीन लिया जाए तो 100 शमशान काली होगी। तो शमशान का जब मैं यहाँ आया था तो वो बोल रहा था मुझे चाहे जहाँ चला जा, क्या कर लेगा, आने के बाद तो क्या कर लेगा। बोला उसे, तो गुरुजी वो मेरे पे नहीं आता है अभी मुझे। अबे भूतनी, ये बोला ना 3 बार नाम ले, बोला उसे 3 बार। अपन बोलना भी बंद कर दूंगा बेटा, वो भी क्लियर कर दूंगा। गुरुजी मेरे पे नहीं आता थे। अरे आएगा गुरुजी अंदर है, बाहर ऊपर नहीं आ रहा। बोला तुम्हारी माँ आगे मैं दे दूंगा, आ जाओ। हाँ, आप ही को देखा है। वो धमकी देगा। गुरुजी मेरे रास्ते में बहुत आता है, वो तांत्रिकों के पास जाता है, मेरे बंधन लगवाता है मेरे ऊपर, और वो काम मेरा बहुत होता है। दे उसकी माँ की गाली दे, अच्छा वाला गाली देना। शरीर में कांप रहा है। काँप रहा है। चलिए गंगे माते, वहीं चिपका देना उसे, खींच के बहा दो उसे। अब खींच रही वो। वो बंधन करते हो ऑनलाइन तो लोग सोचते हैं कि ऐसे कर दिया होगा, कुछ हुआ तो होगा नहीं। और मैं प्रमाण हूँ इसका। मेरे गांव में एक तांत्रिक था, बहुत ऊंचा बनता था, सब कुछ चैलेंज करके बैठता था। जब मैं आया था रोते रोते आपके पास वहाँ मुंबई में, तब गुरुजी ने आपने कहा था 2 लॉन्ग मार्च तो तोड़ा था आपने, और बोला था कि जल्द उसका काम खत्म हो गया। आज तक गुरुजी कुत्ता बन के घूम रहा, कुछ नहीं उसके पास। माता मेरे से बात करती थी। मैं शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। मैं जानता हूँ गुरुजी, माता से बात करता था मैं। माता बोलती थी गाली भी तो दिया या कल कुछ भी किया, मैं शरीर में हूँ। 57 सोल है मेरे। तो ये आपको समझना चाहिए गुरुदेव कि आप जो 2 लॉन्ग भी तोड़ते हो तो बहुत काम होता है, उससे भी बहुत काम होता है। मैंने बोला 57 सोल है मेरे। हम नहीं बोलेंगे तो भी वो ले लेंगे। वो भी एक्टिव होती है तभी, छोटी मोटी नहीं। देखा है मैंने गुरुजी। ईर्ष्या है। तो कहने का मतलब यही होता है कि जो प्रचंड होता है उसे प्रचंडता ही पसंद होता है। नॉर्मल लोग कभी काम में नहीं आएंगे।
चलो बेताल वाले इधर आ, एकदम दो जोगी बैठ। कल पे इस माता पिता का नाम क्या है? वेचा जी, विकी बेन वेचा जी। दुश्मन भी हो सकता दुश्मन हो गए, दुश्मन तो ज़्यादा हो गए। उनका ही नाम आएगा शायद। दो लोग थे। बेताल जी की शपथ। बोलो है माते मातेश्वरी, हे नवदुर्गा शक्ति देव, हे नवदुर्गा शक्ति, हे काशी विश्वनाथ बाबा, हे काशी विश्वनाथ बाबा, हे माते गंगे, हे माता गंगा, हे माँ मणिकर्णिका माते, हे मशान देवता, हे मशान देवी, हे यहाँ के ऊपर, हे यहाँ के ऊपर, हे काशी की कोतवाल। मुकेश सिंह कोटवा। मैं मैं आज आज गंगा तट पर बैठा हूँ। गंगा तट पर बैठा हूँ। मेरे हृदय में स्थापित मेरे हृदय में स्थापित मेरे मनोदशाओं को समझे। मेरी मनोदशा। सबसे बोल मुझे सुनेंगे। बोलो स्थापना 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 स्थापनम स्थापना ऐसे देखो सुनो, स्थापनम 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 स्थापना कोई चीज को ओए, स्थापनम अस्थापनम नम नम अस्थापनम नम अस्थापनम। फूक मार उस पे। और नीरज, तुम लोग ये भी बहुत टाइम से जुड़ा है, बहुत टाइम से टाइम ही नहीं मिला। कब जब मैं बैठता हूँ तो साले इसका सवाल नहीं होता। जब मैं देखता हूँ उस समय रात होती है। मैं रात होती तो रात में किससे बात करूँ? तो मुझे मालूम था आएगा एक दिन आएगा तो कुछ बड़ी चीज़ें दे दे। तो मैं बुलाकी की रानी दे देता हूँ, जो माता है उसकी, जिसका नाम है शमशान काली। और तुम्हें भी दे देता हूँ शमशान काली। चलेगा ना? हाँ, यही चाहिए था ना? हाँ, ये बोलता नहीं है। ये सोच 11,000 कितना बड़ा रंग लाया है। मैं सबका ध्यान रखता हूँ। का फल मीठा होता है ना। पेशेंस है ना इसके। आपने जो धैर्य रखा है ना, तो गुरु जी की तरफ से उपहार है। गुरु की परीक्षाएं बहुत कड़ी होती है। दे दो ना। खुश? अब तो हंस। क्या नाम है मम्मी पापा का? और तुम्हारा बाबू तनवर? बाबू तंवर। तावर। हाँ तंवर बोल दो, इंग्लिश में तंवर, हिंदी में तंवर। तंवर दिल्ली में। जी दे दे बेटा। बोलो है माता नवदुर्गा शक्तिपीठ, काशी विश्वनाथ के सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है। और गंगा घाट पे आज मैं शमशान महाकाली की संपूर्ण सिद्धि, दोनों जन बोलो भाई, दोनों जन बोलो, संपूर्ण सिद्धि अपने हृदय में स्थापित कर रहा हूँ। जन कल्याण है, सदा सर्वदा आशीर्वाद रखो। दरबार लगाएंगे, जो कुछ भी होगा उसका 30%, ज़्यादा नहीं 30% नवदुर्गा शक्तिपीठ यानी आपको जाएगा। ठीक है? बोलो है माँ शमशान काल के मातेश्वरी जगत जननी, आप हमारे हृदय में स्थापित हो। गुरु जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मुझसे जन कल्याण कराए माते, जो भी हमारे दरबार में आए, मतलब आपके दरबार में आए, वो खुश होते हैं। बोलो 3 बार बोलो, अस्थापनम अस्थापनम अस्थापनम। आइए
शांत हो जा। ओ, समझते ही नहीं है तो ले लेंगे हम, टेंशन मत ले। चलो अब आन करो, अपने आप से बुलाओ। क्या हुआ नाम? अभी आपके ऊपर पूरी चढ़ जाती है, उस पर खड़ी रहती है बिल्कुल सर्कस की जैसे, सारी एक्टिंग कर लेती है। अब जैसे इसमें ऐसे तो दिमाग बहुत होता है, पता नहीं है, सब इलाज भी सब करवा रही हूँ। नाचेगी नाचेगी नाचेगी। अभी से और थोड़ा बड़ा होना, अभी बच्ची है, 4 साल की होती है। हाँ बच्ची है। बस ये जैसे अब पे कुछ कहते ना, अभी बैठ जा। अभी मैंने कुछ लगा दिया, फूक भी ऐसे कान में, इसे रखोगे। बस आप ही कृपा ही। लेके जाओ, अभी मैं देखता हूँ। और अब तो आने लगी, खाना खाने लगी हो। ठीक हो जाएगा धीरे आप धीरे। बस आप बोलो शमशान कालिके की जय, बोलो शमशान कालिके की जय, बोलो बेताल महाराज की जय, बेताल महाराज की जय, बेताल महाराज की जय। इस नारियल को 7 बार मेरा नाम लेके फूंक देना है, 5 अगरबत्ती लगा देना है। क्या करना है? 5 अगरबत्ती लगा देना है। इसके ऊपर दोनों पैर के पंजे रखवाने हैं, सिर्फ एक उंगली से सपोर्ट रहेगा। जो सवाल करोगे वो बताएगा, और सवाल का अर्थ ये होना चाहिए कि अगर ये सही है तो राइट में जाए, गलत है तो लेफ्ट में जाए, तो अपने आप घूम जाएगा। ये नहीं सोचना ही घूमेगा, जो बैठा रहेगा उसे घुमा देगा। घूमता है गुरुजी, क्या घूमता है गुरुजी, नहीं घूमेगा? दिखाए घूमता है, वहाँ पे घूमता है। आप घुमाए थे आप, चलो कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति, इसमें 0 कोई बात आ जा बाबू, आ जा कुछ फट करके डाल, 7 बार घूमने को घुमाना। वीडियो बना लेना बेटा। बोलो जो सत्य है वो राइट होगा, जो असत्य है वो लेफ्ट होगा। नारियल अपने हाथ से ले जाती हूँ तो पकड़, ये सही है। आगे बैठ यहाँ पर तो बिठाएंगे जिसको डाउट होगा। हाँ अरे उठो, बैठ जाओ, दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। थैली हटाओ, थैली हटाओ। एक उंगली पे क्या करना चाहिए? अब सुनो, इसे भूतों की बीमारी है, भूतों की बीमारी है तो ये राइट में जाएगा, नहीं है तो लेफ्ट में जाएगा। चलो चल दिनेश्वर, चालू कर अपना पूरी तरह से। हाँ लेफ्ट गया, उंगली पे सपोर्ट लो, एक उंगली पे। क्या पूछना है इससे आप? इसका नाम क्या है? क्या पूछना चाहता तू बता। दुर्गा माता, क्या? माता साथ में। अच्छा चलो, ये इन्होंने पूछा है दुर्गा माता अगर की कृपा अगर इनके पास है तो राइट में जाएगा, कृपा नहीं है तो लेफ्ट में जाएगा। चलो कम डाउन स्टार्ट। एक बोलना भाई, एक क्या दरबार लगाना, ये दरबार लगाएगा तो राइट, नहीं लगाएगा तो लेफ्ट। चलो चलो, हाँ हाँ वाह, बने का तार। पैर ऊपर कर लेना, ठीक होगी इसकी सब सारी चीजें। मनोदशा तो राइट में जाए, नहीं तो लेफ्ट में जाए। बोल काशी की काल भैरव भैया की जय, बोल काशी की काल भैरव भैया की जय, नव दुर्गा शक्ति पीठ की जय, बोल नव दुर्गा शक्ति पीठ की जय, बोल नव दुर्गा शक्ति पीठ की जय, मणिकर्णिका माते की जय।
हो गया आपका।